भाई सोशल मीडिया ना होता ना तो हम लोग कितनी सारी वीडियो ना देख पाते, कितनी सारी चीज़ें ना जान पाते, कितने सारे घटनाएं जो हो रही हैं सब तक ना पहुंच पाती, क्योंकि सारे लोग न्यूज़ तो पढ़ते नहीं हैं। बहुत लोगों को तो इंटरेस्ट भी नहीं होता है। अभी कल की एक वीडियो वायरल हो रही है, एक बिटिया पुलिस बुलाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहने के लिए चली जाती है। इतनी महान बिटिया है कि उसकी माँ इतनी रो रही, इतनी तड़प रही, छटपटा रही हैं, लेकिन उस लड़की को रत्ती भर भी फर्क नहीं। मतलब दूसरे लोगों को तरस आ जा रहा, हम लोग वीडियो देख के देख नहीं पा रहे हैं। मतलब क्या बीत रही होगी उस माँ पे, जो चीख चीख के रो के, मतलब वो केवल वो माँ ही अनुभव कर सकती, महसूस कर सकती, उसे कोई नहीं महसूस कर सकता। लेकिन हाँ, हम लोगों से देखा नहीं जा रहा, और वो बिटिया एकदम, उससे कोई फर्क नहीं, आराम से निकलती है। पुलिस वाले जो बोलते हैं सब बोलती है, आराम से बैठ के चली जाती है। और अच्छे घर परिवार की लड़की, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज उसका, उसको देख के लग रहा है कि अच्छी पढ़ी लिखी है, अच्छे घर परिवार की है। लेकिन क्या फ़ायदा इस पढ़ाई लिखाई का जिसके अंदर इमोशन ही ना हो, जिसके लिए दिल में इतना इमोशन नहीं, जो अपनी माँ के आंसुओं पे लात मारते हुए एक बॉयफ्रेंड के साथ चली गई, और वो बॉयफ्रेंड उसको क्या करेगा। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता, लड़कियां औरतें इतनी पागल क्यों हुई हैं पुरुषों के पीछे। पुरुषों में कहना तो नहीं चाहिए, एक जगह पे जाके सारे पुरुष एक जैसे होते हैं, सारे एक जैसे हर रिश्ते में अच्छे होते हैं, लेकिन अगर उनको कहीं सिर्फ एक औरत दिख रही है ना तो सारे हौसी होते हैं और एक ही नज़रिए से देखते हैं, और किसी के सगे नहीं होते। क्या देख के औरतें पगलाई हुई हैं, लड़कियां क्यों इतनी पागल हो रही हैं कि उनको अपनों का दर्द, अपनों का त्याग, अपनों की तपस्या कुछ नहीं दिख रही, बस दिख रहा है बॉयफ्रेंड। वो बॉयफ्रेंड कितने दिन इनको रखेगा, और क्या फ़ायदा ऐसे कानून का यार, कि बिटिया को इतनी स्वतंत्रता दे दिया को किसी के साथ जाके रहे, कहीं भी रहे, कुछ भी करे कुकर्म, और पूरा परिवार विवश, मजबूर, असहाय हो स्वतंत्रता के नाम पे ऐसा कानून। मुझे तो नहीं समझ में आता भाई। अब एक कानून और नया आ गया है कि पति भी किसी के साथ चाहे लिव इन में रहे, पत्नी भी किसी के भी साथ चाहे लिव इन में रहे, कोई कानून नहीं, सब लीगल है भाई, सब लीगल है। बहरहाल इस कानून की वजह से भी बहुत परिवार टूटेंगे, बहुत लोग काटे जाएंगे टुकड़े टुकड़े, बहुत लोग मरेंगे, क्योंकि कानून है भाई, स्वतंत्रता का अधिकार है सबको। तो अच्छा है, सब लोग अपनी स्वतंत्रता का अधिकार का पालन कर रहे हैं। पर क्या गलती उस माँ की जिसने 9 महीने कोख में रखकर अपनी बेटी को जन्म दिया, और वो बेटी लात मार के चली गई भाई। मुझे तो कोई पूछे, मैं कहूँगी जैसे बिटिया इस तरीके से चली गई ना, उसका श्राद्ध कर्म भी कर दो, शुद्ध तेरहवीं बेकार जो भी होता है, और पलट के भी उस बेटी को कभी मत देखना। साल 2 साल बाद उसका जो हश्र होगा ना, क्योंकि एक पति अपनी बीवी को नहीं खुश रख पाता है, साल 2 साल के बाद बीवियां परेशान हो जा रही, प्रताड़ित हो जा रही, जबकि उनके साथ परिवार होता है, कानून होता है, समाज होता है, सब लोग साथ होते हैं। तो इनके साथ कानून ही है, ना तो परिवार है, ना तो समाज है, ना तो रिलेटिव्स, कोई साथ नहीं देगा। और ये कितने दिन ये सब करके आएंगे, फिर इनको कौन पूछेगा, वो तो यही जानेंगे। बहरहाल ये रिश्ता अस्थायी तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ दिनों के मौज मस्ती है, उसके बाद भोगना ही है, दुर्भाग्य है और कुछ भी नहीं है। लेकिन कितनी इमोशनहीन बेटी है कि कैसा नशा चढ़ा है एक इंसान के प्यार का, ऐसा नशा चढ़ा है कि बचपन में जो पैदा की, बचपन से पाली पोसी, पढ़ाई लिखाई इस लायक बनाई, उसके प्यार की धज्जियाँ उड़ा दी। कितनी बेवकूफ़ लड़कियाँ होती, कोई सुसाइड कर रही हैं लड़कों के प्यार में, मरी जा रही, कोई डिप्रेशन में जा रही, एंग्जाइटी में जा रही, काट दी जा रही, सब कुछ हो रहा है। लेकिन कैसा प्यार लड़कों का होता है इन लोगों के मन में कि पूरे परिवार का प्यार ही भूल जाती हैं। बहरहाल बस यही कहेंगे, कलयुग है, और भगवान सद्बुद्धि दें लड़कियों को, उनको समझ में आए कि कोई लड़का, कोई पुरुष किसी का सगा नहीं होता है। एक पुरुष पिता अच्छा हो सकता है, बेटा अच्छा हो सकता है, भाई अच्छा हो सकता है, पति भी अच्छा हो सकता है, लेकिन इस तरीके की हरकतों में कभी नहीं अच्छा होता, कभी नहीं सच्चा होता।
मुझे तो नहीं लगता, सबका नहीं जानती मैं।